हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मंथ विद डेट बेस पर पढ़ रहे हैं, तो आज आप लोगों के सामने मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। 8% है, ठीक है। कलर अपन रेड ले लेते हैं। 8% हैं, ए बी सी डी ई एफ जी and H are attending the interview on two different dates, either 11th or 28th of 4 different months। ठीक है। अब आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसके पहले हर एक वीडियो में ये बात मैंने बोली थी आपसे, हर एक लेक्चर में ये बात मैंने आपसे बोली थी कि बेटा कभी भी नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम पढ़ करके हमें याद नहीं करना है। और वैसे भी अभी तो सीक्वेंस में दिया है, अगर वो रैंडम देता है तो नाम आप एक बार पढ़ के याद कर भी नहीं पाओगे, भूल ही जाएगा। इतना एग्जाम में टाइम होता ही नहीं। आपको पता है कि जब मैं छोटी बात पर डिस्कस करता हूँ, जब मैं कोई भी क्लास लेता हूँ, तो है ना, तो आप लोगों को इसको समझ करके लेना है कि 8 लोग हैं, शॉर्ट में नाम पढ़ना है कि A to H हैं, आर अटेंडिंग द इंटरव्यू ऑन 2 डिफरेंट डेट्स। 2 डेट हैं 11 और 28, और 4 महीने हैं। मंथ के नाम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अभी पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ। लेकिन आप एग्जाम में इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट में काम करना, ठीक है, क्योंकि वहां पर एग्जाम में अलग से पढ़ने का कोई भी टाइम नहीं मिलता है। ठीक, तो मंथ्स क्या क्या है? फेब है, मार्च है, अप्रैल है एंड जुलाई है। ऑफ द सेम ईयर है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर बात? तो सबसे पहला कहानी है, अगर मंथ बेस बदल है तो मंथ को ही प्रेफरेंस देंगे। तो हम मंथ से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने फेब, देन ये हो जाएगा मार्च, देन क्या है अपना अप्रैल एंड जुलाई। ये हो गया अप्रैल, ये हो गया अपना जुलाई। ठीक है। हर एक महीने में 2 तारीख है, 11 और 28, तो ऐसे लिख देंगे 11 और 28। इसको इरेज कर देते हैं। 11 एंड 28, 11 एंड 28, ठीक है। 2 तारीख है, तो 2 2 2 2 हो गया। 2 चौके 8, 2 2 2 2। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको मंथ के साथ बार बार 11 और 28 लिखते बैठे रहते हैं। ऐसा बनाते हैं कि फेब लिखा, है ना, फिर मार्च लिखेंगे, फिर अप्रैल लिखेंगे, फिर जुलाई लिखेंगे, फिर इसमें भी वो क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे कि भाई इसका क्या है, फेब का अगर हम बात करें तो इसमें 2 हैं, 11 और 28, ऐसे लिखेंगे। फिर मार्च में भी कितने हैं, 2 हैं, है ना, तो ऐसा बनाएंगे 11 और 28। तो इतना टाइम अपने पास नहीं है कि हम सजाते बैठे रहें। इसलिए मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में काम करने की आदत है मेरी। तो आपको भी मैं वही सिखाता हूं, क्योंकि आपको पता है कि हमें एग्जाम में सिर्फ टिक करना है, किसी को बताना नहीं है। दिस इज अवर रफ सीट। आप ऐसा बिहेव करिए, तो बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर उन्होंने बोला है, कह रहा डी अटेंड द इंटरव्यू, डी अटेंड द इंटरव्यू ऑन एन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। अब अगर 21 दिन से कम की बात करता है, पहली चीज तो है कि डी अटेंड द इंटरव्यू ऑन एन इवन नंबर डेट। इवन डेट है आपकी 28, मतलब डी जो होगा वह 28 को रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इवन नंबर डेट के साथ साथ एक ऐसे महीने में है जिसमें लेस देन 31 है। अब 31 से कम कहाँ है? एक तो फेब है जिसमें 28 होंगे, ठीक है। 29 नहीं होगा क्योंकि उसने लीप ईयर बोला, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो लीप ईयर हम काउंट नहीं करेंगे, और ईयर की बात दिया भी नहीं उसने, ठीक है। और अगर हम बात करें अप्रैल है, तो अप्रैल में होते हैं कितने, 30 डेज। इसमें होते हैं मार्च में 31 और जुलाई में भी 31। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे कि अगर आप यहाँ पर लिखना शुरू कर दें कि 28 31 30 31, ऐसा बिल्कुल मत लिखना। मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप सबको बस दिमाग में ये बात रखनी है। बहुत सारे लोग उंगलियों पे ऐसे गिनते हैं, ऐसा गिनने की भी जरूरत नहीं है। दिमाग में रखिएगा 2 बात, क्या, जू ना अपसा, बस खत्म कहानी। जूना अप्सा 30 के, बाकी सब 31 के, है ना। मीन्स जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर। जू फॉर जून, ना फॉर नवंबर, अप फॉर अप्रैल। अब ये तो हिंदी में भी अप्रैल अप्रैल ही होता है और इंग्लिश में भी अप्रैल अप्रैल रहता है। और सा फॉर सितंबर, ठीक है, सितंबर। तो इस तरीके से जूना आपसा, बस इतना ही दिमाग में रखिए कि जूना आपसा 30 के, बस इतने ही महीने, 4 ही महीने होते हैं 30 डेज के, और बाकी सारे होते हैं 31 के। फैब आप जानते ही हैं कि फैब में 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में 29 होते हैं, वो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। बस कंफ्यूजन कहाँ होता है, किस महीने में 30 और किस महीने में 31, तो उसी के लिए मैंने शॉर्टकट सिखाया जूना आपसा 30 के, है ना। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, यही 4 महीने हैं पूरे साल भर में जो कितने के होते हैं,
30 डेज के। अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो उसने कहा था कि डी जो है वो क्या है, उसने कहा था कि डी जो है वो क्या है, इवन नंबर डेट पर है। तो यहाँ पर इवन डेट क्या है, 11 और 28 में से डी हो जाएगा 28 को। हर एक महीने की 2 तारीख है, 11 और 28। फरवरी में भी 11/28 है, मार्च में भी 11/28, अप्रैल में भी 11/28, जुलाई में भी 11/28। सेम कहानी यहाँ फेब में 11/28, मार्च में, है ना। ये मैंने दो पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ली है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने दो क्यों कंसीडर की है, जनरली दो तो लगती ही लगती है, इसलिए मैंने एक साथ दो बना लिया। इमरजेंसी होगी अगर तो 3 और 4, तो मैं यहाँ से और बना दूंगा 3 और 4, ठीक है ना। लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है। 95% केसेस में दो पॉसिबिलिटी में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डी जो है 28 को तो है ही है, साथ में उसने कहा है कि 31 डेज से कम में है। 31 से कम अपने पास क्या क्या है, फेब एंड अप्रैल। तो या तो डी है अपना 28 फरवरी को रहेगा, या फिर अपना अप्रैल में रहेगा 28 को, तो डी आ जाएगा यहाँ। तो हमने दो पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ली, एक में डी यहाँ लिख दिया, एक में डी यहाँ लिख दिया। समझ में आ रही बात। अगर मैं आगे बात करूं तो कहता ओनली 2% अटेंड बिटवीन डी एंड ई। डी एंड ई के बीच केवल दो लोग हैं, तो दो छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा ई, इसमें दो छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा ई। क्लियर है। अगर आगे बात करूं तो कहता है एच अटेंड द इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर सी। एच कब कर रहा है, सी के तुरंत पहले कर रहा है। अगर एच सी के तुरंत पहले कर रहा है तो अभी हमको पता नहीं कहां पर आएगा, तो इसको अलग से लिखेंगे कि एच सी के तुरंत पहले है, ऐसे इमीडिएट लिख दिया ताकि याद रहे कि भाई एच सी के तुरंत पहले है। क्लियर है। अगर मैं आगे बात करूं तो कहता वेयर बोथ ऑफ देम अटेंड इन डिफरेंट मंथ्स। दोनों ही कहाँ है, डिफरेंट मंथ में है। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि यहाँ मैं एच और सी को, यहाँ एच और सी को नहीं लिख सकता, तो फिर यहाँ पर आएगा एच, यहाँ पर आएगा सी, क्योंकि इमीडिएट बोला। सेम कहानी यहाँ मैं एच और सी को नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर आएगा एच, यहाँ पर आएगा सी। यहाँ भी मैं एच और सी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही क्या है, डिफरेंट मंथ में। क्लियर है बात। आगे कहता मोर देन 3% अटेंड बिटवीन जी एंड एफ। हूँ मतलब कौन होता है, एफ। हूँ का मतलब होता है जो भी उसके जस्ट पहले लिखा है वही हूँ कहलाता है, ठीक है। तो कहता है जी एंड एफ के बीच कितने हैं, मोर देन 3% है, हूँ अटेंड आफ्टर जी। हूँ मतलब कौन, एफ। एफ जी के बाद है, एफ जी के बाद है। हूँ का मतलब होता है जो भी उसके जस्ट पहले है, मतलब हूँ की मीनिंग एफ है। तो यहाँ पर हूँ अटेंड आफ्टर जी मतलब एफ क्या है, जी के बाद है, और जी एंड एफ के बीच 3 से ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जी एंड एफ के बीच 3 से ज्यादा मीन्स ग्रेटर देन 3। किसके बीच, जी एंड एफ के बीच। और क्या है, एफ क्या है, जी के बाद है। अगर एफ जी के बाद है तो यहाँ पर ऐसे एरो बना दिया, लेफ्ट टू राइट मीन्स ऊपर से नीचे, जैसे लेफ्ट टू राइट वैसे अबव टू बिलो, ठीक है। मतलब पहले जी आएगा फिर एफ आएगा, जी से एफ की तरफ जाएंगे, ठीक। ये बात समझ में आई। लेफ्ट टू राइट का मीनिंग होता है अबव से नीचे, जब मतलब जी ऊपर रहेगा और उसके बाद 3 से ज्यादा लोग होंगे किसके बीच में, एफ के बीच में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, neither G nor B attend in the month having less than 30 days। लेस देन 30 डेज में नहीं है कौन, जी और बी। तो दोनों ही कहाँ होंगे, 31 से कम में नहीं है, मतलब 31 में होंगे। तो जी और बी अगर 31 में होंगे तो यहाँ पर देखो 31 क्या क्या है आपका, जी और बी दोनों ही कहाँ होंगे, 31 डेज में है। क्लियर है बात। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर कहाँ कहाँ पॉसिबल है जी एंड बी। पहली चीज तो आपको जी को ऊपर ही रखना है, तो अब आप फैब में रख नहीं सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जी को रखता हूँ तो 1 2 3, यहाँ पर देखिए जगह नहीं है, पर 3 से अधिक बोला तो 4 रखना पड़ेगा। तो अगर ये जी है अपना, है ना, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा अपना बी। इस वाले में अगर मैं बात करूं तो देखो जी में रखने की जगह ही नहीं, मार्च में, अप्रैल में तो रख ही नहीं सकता, जुलाई में रखूंगा तो नीचे बी एफ को लेके जाना है, बी नहीं सॉरी एफ था ना, एफ था ये बेटा, बी नहीं एफ था, जी एंड एफ ना। क्लियर, बात समझ में आई। इसमें मैं जी को 31 में रखने का जगह ही नहीं है, और अगर मैं यहाँ जी रखता हूँ तो नीचे मुझे एफ को ले जाना, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें नीचे जगह ही नहीं है, ठीक है। तो जी एंड एफ के बीच क्या हो जाएंगे, 3 से ज्यादा लोग हैं, देखिए 2 3 4 4 लोग हो गए हैं, और जी और बी दोनों ही 31 डेज में है। अब आपके पास 31 डेज के लिए क्या बचा, यही वाला बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, ठीक है। और एक ही अब नाम बचा है, अब नाम पढ़िए, जो बच गया उसको वहां रख दीजिए। क्या बच गया है, ए बचा है, तो ए आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी पजल अरेंज हो गई है। आप इसे कॉपी कर लीजिए,
फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए हो गया होगा, आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, Who among the following person attend the interview in March? मार्च में कौन है भाई? तो देखिए मार्च आपके सामने है ना। मार्च में दो लोग हैं, 11 तारीख को और एक 28 को, जी एंड बी। देखिए जरा जी एंड बी में कौन सा ऑप्शन में है? तो जी है, और यहाँ पर लिखा बोथ ए एंड डी, इसलिए डी को भी मिलाइए। द पर्सन हु अटेंड इन द सेम मंथ एज जी, तो जी के मंथ में बी भी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? डी भी है। ए और डी मतलब ई ऑप्शन कहलाएगा। क्लियर है? क्या कहलाएगा? ई ऑप्शन कहलाएगा। मैं कलर चेंज करता हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे कहता है, ए अटेंड द इंटरव्यू इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ए किस महीने में है? तो देखिए जरा, ए जो है वो फरवरी महीने में है, तो आंसर हो जाएगा फेब। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहता है, हाउ मेनी पर्सन अटेंड द इंटरव्यू बिफोर एफ। एफ के पहले कितने लोग हैं? तो एफ के पहले कितने लोग हैं? देखे जरा ध्यान से, एफ के पहले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग हैं? 7। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, एफ के पहले बात कर रहा ना, एफ के पहले 7 लोग हैं, ठीक है। तो 7 यहाँ पर है क्या? नहीं। एज मैनी पर्सन अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर ए के बाद, तो देखिए जरा एफ के पहले जितने हैं उतने ही ए के बाद होंगे, इसका मीनिंग क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? और डी दिया है 4, तो डी तो 4 हो ही नहीं सकता है, इसलिए ई नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट, Who among the following person attend the interview immediately after C? सी के तुरंत बाद कौन है? तो सी के तुरंत बाद कौन है? एफ है, तो आंसर हो जाएगा एफ। पहला ही ऑप्शन दिया, एफ हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, 4 ऑफ दी फॉलोइंग। अब मैंने आपको कई बार समझाया बेटा कि जहां भी ऐसी वर्डिंग मिल जाए 4 ऑफ दी फॉलोइंग 5, आगे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोले क्यों जरूरत नहीं है? अगर आप गौर से देखेंगे तो उसने क्या बोला है? 4 ऑफ दी फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एज पर द फाइनल अरेंजमेंट। तो 4 ऑफ दी फॉलोइंग 5 का मीनिंग क्या होगा? ये 5 हैं, 5 में से 4 क्या है? अलाइक है, एक जैसे हैं, इन अ सर्टेन वे, किसी न किसी तरीके से, ठीक है, एक निश्चित तरीके से, एज पर द फाइनल अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप। इसीलिए उन चारों का एक ग्रुप बन जाएगा। मींस 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन सिमिलर होंगे किसी न किसी तरीके से, इसलिए उनका एक ग्रुप बन जाएगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, वह ग्रुप में नहीं आएगा। तो कहता है, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। वह कौन है जो इस ग्रुप में शामिल नहीं है? कुल मिलाकर के ऑड वन आउट। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, ऑड वन आउट, ठीक है। तो जहां भी, यहां बस नहीं, पूरी रीजनिंग में कहीं पर भी अगर आपको ऐसी वर्डिंग मिल जाए 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, तो आगे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझ कर लेना है कि 5 हैं, 5 में से 4 क्या होंगे? 5 ऑप्शन हैं, और उनमें से 4 ऑप्शन सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही आंसर। क्लियर बात? तो देखिए जरा, डी है पहला ऑप्शन। डी कहाँ है? 28 फरवरी को है। फिर अपना बी है ना, बी कहाँ है? 28 मार्च को है। फिर एच है, एच भी 28 अप्रैल को है। फिर ई है, ई जो है अपना क्या है? 11 तारीख को है। और फिर एफ है, ये अब भी 28 को, मतलब ई ही है जिसकी तारीख चेंज है, और बाकी सभी क्या है? 28 को है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट क्या कहलाएगा? डी ऑप्शन मींस ई कहलाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ई है।
4 में क्या था अपना, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर, सी है, सी के तुरंत बाद कौन है, तो सी के तुरंत बाद एफ ही है ना, तो एफ कहाँ, ए ऑप्शन होगा, ई कैसे हो सकता है, ए पर एंड बी बी तो भी, अच्छा एक बी और में है, लिखा है ना, द वन हु हु अटेंड अटेंड ऑन द द ऑन 28 जुलाई, 28 जुलाई को 28 कौन है, एफ ही है, करेक्ट करिएगा। ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं था बेटा, करेक्ट कर लेना, दो ऑप्शन है, जहां भी बोथ दिख जाया करे आपको हमेशा उसको मैच करना है, मैंने यहाँ पर मैच नहीं किया था, दिमाग में रखिएगा इस बात को, जहां पर भी दो ऑप्शन मिल जाए जैसे कि बोथ ए एंड बी है या ए बी सी है, ऐसा मिल जाए तो आपको आगे के ऑप्शन भी मैच करना है, दिमाग में रखिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट, ओके। हमेशा याद रखिएगा जहां भी ऐसा ऑप्शन है, जैसे कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलाया, यहाँ पर देखा है ना, कहाँ था इसके पहले वाला जो भी था, एक और जगह था, कहाँ, ये आपने देखा होगा, फर्स्ट ही क्वेश्चन में था शायद ना, ये था बोथ ए एंड डी, तो आपने देखा हमने ए भी मिलाया और साथ में डी भी मिलाया, तब हमने ई को टिक किया है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर दो ऑप्शन ऐसा दिया कि बोथ ए बी सी या कुछ भी ऐसा, तो आपको बाकी ऑप्शन भी मैच करना, जैसे यहाँ पर क्या दिया था उनने, सी एंड डी, ये तो गलत ही था, बोथ सी एंड डी की जगह इसमें सी ही ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा क्या है, एफ भी है और बी भी है, मतलब ए ऑप्शन भी है बी ऑप्शन भी, तो आंसर हो जाएगा इसका ई ऑप्शन, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। मेनली आपको पजल सॉल्व करना सीखना है बेटा, आंसर की तो चलो ठीक है ऊपर नीचे हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिएगा, आइए मैं सॉल्व करता हूँ। कहता 8 पर्सन है ए से लेके एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर अटेंडिंग द सेमिनार ऑन 2 डिफरेंट डेट्स आइदर 5 और 11 ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स। मंथ्स का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना समझाना, ठीक है। एग्जाम में इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि नहीं पढ़ना है, मीन्स आपको हैबिट डालना है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ना है, किस इन्फॉर्मेशन को सरसरी निगाह से पढ़ना है, मीन्स शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ना है, किस इंफॉर्मेशन को डेप्थ में पढ़ना, ये आपको है ना, ये डिसीजन मेकिंग आपको होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो आपको तकलीफ हो जाएगी, क्लियर। तो देखे जरा ध्यान से, ए से एस तक हैं, 8 लोग हैं, 5 और 11 2 तारीख और महीने हैं अपने पास 4, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक। तो फटाफट लिख देते हैं, ऑफ द सेम ईयर था। और ये लाइन मत पढ़ा करिए कि बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, वो क्या कहना चाहता है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, मतलब जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में हो, वो सबको ही पता है, उसका देना काम है, पर हमको पता है कि अगर वो सेम ऑर्डर में हो जाएगा तो फिर हम क्या अरेंज करेंगे और आगे पजल देने का मतलब ही क्या रहा, क्लियर है। तो उनका बोलना काम है, लेकिन इस लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फटाफट लिख लेते हैं। ये हो जाएगा जैन, देन हो जाएगा मार्च, फिर क्या बोला उन्होंने, जून एंड सितंबर, ठीक। यहाँ से 2 2 2 2, कोई दिक्कत, ये 2 2 2 2, तारीख कौन कौन सी हैं, 5 और 11, तो ऐसे ऊपर लिख देते हैं ताकि भूले ना। सबको पता है जनवरी में 5 होगी, फिर 11 आएगी, मार्च में फिर 5, फिर 11, फिर जून में 5 और 11, फिर सितंबर में 5 और 11, ऐसी एक पॉसिबिलिटी और एक इधर हो जाएगी, क्लियर। जरा देखें आगे क्या कहता है, एच अटेंड द सेमिनार 2 पर्सन बिफोर ई, एच क्या है, ई से 2 पर्सन पहले। अब ध्यान देना, यहां पर दो चीजें हैं, एक होता है 2 पर्सन बिफोर और एक होता है 2 मंथ्स बिफोर, ठीक। तो ध्यान से इस चीज को पढ़ करके लेना है कि पर्सन बिफोर बोल रहा है या फिर मंथ्स बिफोर बोल रहा है। अगर वो 2 पर्सन बिफोर बोल रहा है तो मतलब आपको पर्सन काउंट करना है, अगर मंथ बिफोर बोल रहा है तो फिर मंथ काउंट करना है। अब एक और चीज, एक होता है बिटवीन, एक होता है बिफोर और आफ्टर।
बिटवीन में क्या करता है, जैसे उसने कहा कि ए और बी के बीच में 3% है, तो जितना बोला उतना ही लेना। अगर बिटवीन में 3% बोला तो 3 ही लेना है। लेकिन यहाँ पर जैसे उसने कहा 2% बिफोर बोला, फॉर एग्जाम्पल एज अटेंड द सेमिनार 2% बिफोर ई, मतलब ई से 2% पहले, तो 1 और 2, 2% पहले मतलब 2 पर खुद एच है, तो बीच में कितना होगा, एक ही होगा। तो इस बात को दिमाग में रखना है आपको। इस बात को अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो आप फास्ट पजल को सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी से अरेंज कर पाएंगे, सोचना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डाउट होता है, क्लियर है बात। तो जब भी कभी ऐसा बोले कि 2% बिफोर मीन्स बीच में एक ही होगा, 5% बिफोर मीन्स बीच में 4 ही होंगे, क्योंकि 5% बिफोर मीन्स 5 पर वो खुद ही है, तो बीच में 4 ही होंगे। 3% बिफोर मतलब 3 पर वो खुद ही है, तो बीच में कितने, 2 ही होंगे। क्लियर, आइए आगे बात करते हैं। तो यहां पर वो कहता है, ठीक, क्या बोलता है, एच जो है वो क्या है, एच अटेंड द सेमिनार 2% बिफोर ई, ई से 2% पहले है। और आगे कहता है ई अटेंड इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज। इवन नंबर ऑफ डेज कहाँ कहाँ है, अभी अभी मैंने कहा है जून नवंबर अप्रैल सितंबर, तो जून और सितंबर इन्हीं में इवन होंगे, 30 डेज होंगे। और जनवरी और मार्च में 31 होगा। मैं अब नहीं लिखूंगा, एक बार समझा चुका हूँ हर एक बच्चे को, ठीक है, दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए। जूना अप्सा, जूना अप्सा मीन्स जून नवंबर अप्रैल एंड सितंबर, यही 4 महीने 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के। क्लियर। तो यहाँ पर कह रहा है कि ई अटेंड इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, मतलब ई या तो जून में होगा या फिर सितंबर में होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ई 30 डेज में है। ठीक, आगे बात करते हैं। इस तारीख को ये बात पता नहीं है अपने को, है ना। आगे कहता है सी अटेंड इमीडिएटली आफ्टर ई, सी जो है वो ई के तुरंत बाद है। अब अगर सी ई के इमीडिएटली आफ्टर है तो ये बात तो सबको समझ में आ गई कि ई के तुरंत बाद सी रहेगा, तो ये कंटिन्यू रहेंगे ऐसे ही। क्लियर बात, ये सबको समझ में आया। तो अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ ई रखता हूं तो एक छोड़ करके ये हो जाएगा एच और नीचे आ जाएगा सी, इतना ही पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना मैं एच को ले जा सकता हूँ, अच्छा एच को ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ई के ऑप्शन है अभी, ई यहाँ भी जा सकता है, ई यहाँ भी जा सकता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ई को 30 डेज बोला है, एच को नहीं बोला। एच बोला कहीं क्या, नहीं बोला, उसने कहा ई अटेंड। क्लियर बात। तो इसमें अभी और 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो उसका एक और तरीका क्या है ना, यहाँ पर बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ई को रखा तो ये एक छोड़ करके ये हो जाएगा एच और यहाँ पर आ जाएगा नीचे सी। क्लियर। और एक और यहाँ बाजू में बना देता हूं मैं, बना दूं यहाँ पर, ये खत्म कहानी, बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप डाउट में ना आए इसलिए मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ। और यहाँ से जरा सा कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। क्लियर है, चलिए रेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये ई हुआ जून महीने में ही, एक छोड़ करके एच हो जाएगा, ऊपर ही जाएगा एच और उसी के जस्ट नीचे आ जाएगा सी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन गई, 3। अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं बनाना चाहते तो आगे की 1 से 2 लाइन पढ़ लीजिए, होपफुली पॉसिबिलिटी बाहर हो जाती है। ये मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, और अगर नहीं होगी तब तो बनाना ही पड़ेगा। तो दिमाग में हमेशा इस बात को रखिएगा, अगर मोर देन 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, 2 तक बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है तो तुरंत आगे की 1 से 2 लाइन पढ़ना है। 95% केसेस में क्या होता है, आगे की 1 से 2 लाइन पढ़ने से पॉसिबिलिटी बाहर हो जाती है। ठीक है, और अगर नहीं बाहर होगी तब तो बनाना ही पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर डी, जितने लोग सी के पहले हैं उतने ही डी के बाद है। अब जिन लोगों को ऐसे बैठाने में तकलीफ होती है कि सर हम तो अभी सीख रहे हैं, तकलीफ होती है कैसे बैठाएं, वो लिख लिया करें कि द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर सी, मतलब सी के पहले जितने भी लोग हैं, सी बिफोर शॉर्ट में, है ना, उनकी संख्या क्या है, सेम है, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर डी है, उतने ही लोग डी के बाद है। तो ऐसे शॉर्ट में लिख लिया कि सी बिफोर और डी आफ्टर सेम सेम लोग ऐसे, और म्यूचुअल बॉन्डिंग बना दिया। यहाँ पर सेम भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे समझो, इसका इशारा ये है कि सेम सेम है, इसका यही मीनिंग है कि सेम सेम। हमने अपने लिए सारे बना रखे हैं, क्योंकि ये हमारी रफ सीट है, कहाँ जाएगी, डस्टबिन में फेंकी जाएगी, है कि नहीं, हमें तो वहां सिर्फ टिक करना है। तो किसी को बताना थोड़ी, हमने समझ लिया कि इसका मीनिंग क्या है, सी बिफोर और डी आफ्टर में सेम सेम है, खत्म कहानी, ऐसे म्यूचुअल बॉन्डिंग बना दिया। क्लियर। कल को बोलेगा कि भाई सी बिफोर एक ज्यादा डी आफ्टर से, तो ऐसे एरो बनाओ, +1 कर दिया, मतलब यहां से एक ज्यादा है कौन, सी बिफोर में, एक कम करा -1 कर दिया, डी ज्यादा तो उधर कर दिया। जब आएगा तो मैं आपको बनाकर बताऊंगा कैसे बनाना। क्लियर। अभी फिलहाल सेम सेम। तो सी के पहले डी के बाद देखिए जरा, यहाँ पर सी के पहले कितने लोग, 3, तो डी के बाद 3 चाहिए, 1 2 3, यहाँ पर डी आएगा, और यहाँ डी रखने की जगह नहीं, तो अपने आप देखिए गलत हो गया कि नहीं हुआ।
वही बात मैं आपसे कर रहा था, लेकिन बिना रखे बिना बनाए इतना आगे का सोचेगा कौन। तो इसीलिए मैंने लिखकर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, जब सीख जाएंगे तो आप थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएंगे। सी के पहले डी के बाद, यहाँ पर सी के पहले सारे ही लोग हैं क्योंकि सी बिल्कुल नीचे है, तो डी को यहाँ रख दीजिए, डी के बाद भी सारे हो गए। क्लियर। इस वाले में सी के पहले इन दोनों को छोड़ दें तो 2 2 4 2 6, तो डी के बाद 6 चाहिए, 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा डी। क्लियर है, समझ में आया। अगली लाइन है एफ अटेंड 2% बिफोर जी। एफ क्या है, जी से 2% पहले है। अब अगर एफ जी से 2% पहले है तो देखिए कहां कहां हो सकता है। 2% पहले मीन्स बीच में एक ही होगा, ध्यान देना। जी से 2% पहले, जी से 2% पहले मीन्स बीच में एक ही होगा, ठीक है। और ये पर्सन है, ध्यान देना, यहाँ पर मंथ नहीं है, तो ऐसे शॉर्ट में लिख दिया पर्सन, समझाने के लिए कह रहा हूँ ये। तो जी एक छोड़कर एफ बैठाना है आपको, देखिए कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो इस वाले में अगर बात करूं, जी यहाँ आएगा, नहीं आएगा, जी यहाँ आएगा, आ जाएगा, तो जी और ये हो जाएगा एफ, इसमें और कहीं नहीं बैठेगा। इस वाले में अगर हम बात करें तो जी यहाँ तो एफ यहाँ, जी यहाँ तो एफ यहाँ, दो पॉसिबिलिटी है। तो जरा आगे पढ़ते हैं। The number of person attending between F and H is same as the number of person attending between A and B। मतलब जितने लोग कहाँ हैं, F and H के बीच हैं, उतने ही लोग A and B के बीच हैं। सेम सेम है, इस बात को समझ कर लीजिए। क्या बोलता है, F attend 2% before G, और आगे कहता है the number of person attending between F and H is same as the number of person अटेंडिंग बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है, जितने लोग एफ एंड एच के बीच हैं उतने ही ए एंड बी के बीच हैं। और आगे कहता है ए अटेंड बिफोर बी। ए कब है, बी के पहले है, तुरंत पहले उसने नहीं बोला है, इमीडिएट बिफोर नहीं बोला, एक होता है बिफोर, एक होता है इमीडिएटली बिफोर, तो उसने कहा ए बी के पहले है। क्लियर। हूँ मतलब किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है। हूँ नाइदर अटेंड एडजेसेंट टू एफ नॉर सी, मतलब जो अपना बी है, हूँ मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, बी की बात हो रही है। तो हूँ नाइदर अटेंड एडजेसेंट टू एफ नॉर सी, मतलब बी जो है एफ और सी के पड़ोस में नहीं है, तो यहाँ लिख दिया बी एफ सी एडजेसेंट नहीं है, तो एडजेसेंट लिख के एडीजे लिखा और कट कर दिया। पूरा एडजेसेंट की स्पेलिंग लिखते नहीं बैठे रहना कि एडीजे, है ना, वो लिखते बैठे रहो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। शॉर्ट में लिखा एडीजी और इसके बाद एडीजे लिखने के बाद कट कर दिया कि एफ और सी के एडजेसेंट नहीं है। कौन नहीं है, बी नहीं है। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको पूरा अरेंज करना है, देखो जरा। अब यहां पर हमको पता कि एफ एक छोड़ करके जी हमने रख दिया इस वाले में। इस वाले में अगर हम बात करें तो मैं अगर इसको लेता हूं एफ और एक छोड़ करके जी हुआ, तो देखो जरा क्या लाइन थी, एफ और एच के बीच जितने उतने ए एंड बी के बीच है। तो यहाँ पर एफ और एच के बीच कोई नहीं है, तो ए एंड बी के बीच कोई नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाएगा ए बी। इस वाले में अगर हम बात करें तो एफ और एच के बीच कोई नहीं है, तो ए और बी को लगातार रखने की जगह नहीं थी, ये तो गलत ही हो जाएगा। लेकिन ये वाला पूरा जम गया हमारा। और बी के पहले ही ए था, बी एफ और सी के पड़ोस में नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर आ गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ से एफ को हटा दिया, यहाँ से बी को हटाया, ए को हटाया और जी को भी हटा दिया। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी अपनी, दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि जी एक छोड़ करके एफ रखना था, तो यहाँ पर आ जाएगा जी एक छोड़ करके एफ रख दिया। क्लियर। एक तो ये थी जो अभी बनाया था, दूसरा ये था जी एक छोड़ करके एफ हो गया। और अब एफ और एच के बीच कितने लोग हैं, दो लोग हैं। एफ एंड एच के बीच दो हैं, तो फिर ए एंड बी के बीच दो ही लोग चाहिए, तो ए यहाँ पर रख देते हैं और दो छोड़ करके बी यहाँ रख देते हैं, तो ए एंड बी के बीच दो हो जाएंगे, बी के ऊपर ए भी रहेगा और बी एफ और सी के पड़ोस में भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी पजल अरेंज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए हो गया क्या, आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता हूं अमंग द फॉलोइंग, जरा सा कलर चेंज करेंगे आपके लिए, ठीक है।
Who among the following person does not attend in the month which has an odd number of days? कौन है जो odd number of days में अटेंड नहीं कर रहा? डज नॉट लिखा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ऑड में कौन नहीं है भैया? तो ऑड में कौन नहीं होगा? जो इवन में होगा, सिंपल। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो कौन बचे? यही लोग हैं, एच बी और ई सी। एच डी ई सी में आपका ये ऑप्शन है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, अब बचे दो ऑप्शन। तो देखिए, द वन हु अटेंड 2% बिफोर एच, एच के 2%, तो ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन? डी ऑप्शन। तो जब चार ऑप्शन बाहर हो गए तो जो बचेगा वही सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। फोर ऑफ दी फॉलोइंग, अभी अभी मैं सिखा करके गया हूं कि जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप समझिए कि ऑड वन आउट है। आपके पास क्या होंगे? पांच ऑप्शन होंगे, उनमें से चार किसी ना किसी वे में सिमिलर होंगे, वन ऑप्शन विल बी डिफरेंट, वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट। क्लियर? तो देखिए जरा, डी जी ए एच ई, डी जी ए एच ई, गौर से देखिए जरा, डी क्या है? 5 जनवरी को, जी है 11 मार्च को, ठीक है। फिर एच क्या है? 5 जून को है, ई क्या है? 5 सितंबर को है, और ए क्या है? 5 मार्च को। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 ही 5 तारीख है, 5 5, ठीक है। और यहाँ पर 11 है, ये 5 है और ये 5 है। तो देखिए जरा, एक ऐसा है जी जो 11 तारीख को है, बाकी सब 5 तारीख को है। अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि दो लोग क्या हैं? 31 डेज में हैं, और दो लोग 30 डेज में हैं, है ना। इवन 30 डेज में कौन है? एच भी है, ई भी है ना। और तीन लोग हैं 31 में, ए जी और डी। तो यहाँ पर मंथ हम काउंट नहीं करेंगे। कभी मंथ को लेता है ना, कभी डेट को लेता है, कभी डेज लेता है। तो मंथ और डेज तो एक ही कहलाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि कभी कुछ भी लेता है, कभी कुछ भी लेता है। तो आपको देखना है कि सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पर अभी डिफरेंट क्या बनेगा? 11 तारीख बनेगा, क्योंकि बाकी चार ऑप्शन वाले क्या हैं? 5 तारीख। जी जो है वो 11 तारीख को है, तो अपना आंसर हो जाएगा जी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन अटेंड बिफोर एच? एच के पहले कितने लोग हैं? देखे जरा, एच के पहले कितने हैं? 1 2 3 4। आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है? नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डज ए अटेंड द सेमिनार? ए किस महीने में है भाई? ए जो है 5 मार्च को है, मार्च 5। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? कौन सा ट्रू है चेक करना, ठीक है। तो जनवरी है 5 को, 5 जनवरी को डी है, बिल्कुल सही है ये तो। उसने कहा था कौन सा सही है, यही बोला था ना उसने। तो जब पहला ही सही हो गया आपको, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि बोथ ए बी सी या फिर कुछ भी ऐसा, या ऑल ट्रू, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने क्या बोला था? विच ऑफ दी फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। देखिए पहला ही सही हो गया, 5 जनवरी को डी ही है, तो आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका मन ना माने तो ये एग्जाम नहीं, आप मैच कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती मत करिएगा। देखो 11 जनवरी को जी है क्या? नहीं है, गलत है। यहाँ 11 मार्च को एच है क्या? नहीं है, कौन है? जी है, गलत है ये भी। September 5 को सी है क्या? September 5 को सी है क्या? नहीं, ये भी रॉन्ग है। September 11 को एफ है क्या? नहीं, ये भी रॉन्ग है। क्लियर है? लेकिन ऐसी गलती एग्जाम में मत करिएगा, मैं आपको बार बार ये बात समझा रहा हूँ कि एग्जाम में इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। आइए सॉल्व करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। कहता 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू बी एंड डब्ल्यू
are planning for a picnic on 2 different dates, either 11 or 20 of 4 different months, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ठीक है, ऑफ द सेम ईयर। तो फटाफट लिख देते हैं, है ना, क्या लिख देते हैं, मंथ का नाम, ये हो जाएगा अप्रैल। देन अप्रैल की पूरी स्पेलिंग लिखते मत बैठे रहना, ठीक है ना, शॉर्ट एंड स्वीट में, अप्रैल, मई, जून और फिर क्या हो गया अपना जुलाई, खत्म। यहाँ पर दो, ये दो, 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 खत्म, टू, 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 खत्म कहानी। डेट कौन कौन सी है, 11 और 20, तो ऐसे लिख दिया 11 और 20, खत्म। क्या बोल रहा है वो, कहता डब्लू प्लान्स ऑन एन इवेंट नंबर डे, डब्लू कब है, इवेंट डेट में है, मतलब डब्लू 20 तारीख को जाएगा, क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, डब्लू प्लान्स ऑन एन इवेंट नंबर डेट, और आगे कहता है टी प्लान्स 3% आफ्टर डब्लू, 3% बोला, ध्यान दीजिएगा, डब्लू के 3% बाद, 1 2 और 3% बाद मीन्स बीच में खुद ही रहेगा ना, बीच में दो ही रहेंगे, 3% बाद का मतलब है बीच में दो ही रहेंगे, तीसरे पर खुद ही है, कौन, टी, टी प्लान्स 3% आफ्टर डब्लू, तो ये हो जाएगा टी, और यहाँ पे ऐसे एरो बना दीजिए कि डी को नीचे ही रखना है, एरो बनाने से ये कंफर्मेशन हो जाता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, क्लियर। अब देखिए जरा ध्यान से, क्लियर है। आगे क्या था, टी प्लान्स 3% आफ्टर डब्ल्यू हो गया, आगे क्या था, द नंबर ऑफ पर्सन प्लानिंग बिफोर टी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन प्लानिंग आफ्टर एस, जितने लोग टी के पहले हैं उतने एस के बाद हैं, तो शॉर्ट में लिख लिया टी बिफोर और एस आफ्टर सेम सेम, तो ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। बिफोर की स्पेलिंग भी पूरा लिखते मत बैठे रहिएगा कि बी एफ ओ आर ई लिखते बैठे रहो, शॉर्ट में टी बिफोर एस आफ्टर, खत्म कहानी, क्लियर। तो अब देखो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, डब्ल्यू ये रख दे अगर हम, तो दो छोड़ करके 20 तारीख है ना, तो डब्ल्यू 20 अप्रैल को हो जाए, दो छोड़ करके टी हो जाएगा, तो देखो टी के पहले कितने हैं, दो और दो चार, तो यस के बाद दो और दो चार, ऐसे हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी टी को रखना कहाँ, सॉरी डब्ल्यू को कहाँ रखना, 20 तारीख को, तो 20 मई को रखते हैं, अभी हमने क्या रखा, 20 अप्रैल को रखा, सबको पता है 11 हो गए, 20 हो गए, 11 20, 11 20, 11 और 20, क्लियर। अब डब्ल्यू अपना हो जाएगा कहाँ, 20 मई में, तो डब्ल्यू 20 मई में हो गया, दो छोड़ करके टी यहाँ आएगा, क्लियर है। और टी के पहले कितने हैं, दो दो चार दो छह, तो यस के बाद छह चाहिए, दो दो चार दो छह, एस हो जाएगा यहाँ, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कि डब्ल्यू को मैं 20 जून रखता हूं, तो 20 जून अगर मैं डब्ल्यू को रखूंगा तो दो छोड़ करके नीचे टी रखने की जगह नहीं है अपने पास कहीं भी, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, दो ही बनेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, कहता है वी प्लान्स 2% बिफोर आर, वी जो है वह आर से 2% पहले है, वी आर से 2% पहले, 2% पहले मीन्स बाद में एक, बीच में एक ही रहेगा, और यहाँ पर्सन लिख दिया, क्लियर है। नेक्स्ट आगे कहता है नाइदर वी नॉर आर प्लान्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू, मतलब वी और आर दोनों ही क्या हैं, डब्ल्यू के एडजेसेंट नहीं है, तो ये लिख दिया डब्ल्यू एडजेसेंट नहीं है, तो ऐसे कट लगा दिया कि डब्ल्यू वी एंड आर दोनों ही डब्ल्यू के एडजेसेंट नहीं है, क्लियर है। आइए आगे बात करते हैं, अब देखो जरा ध्यान से, आगे क्या बोलता है, एज मैनी पर्सन प्लान बिटवीन वी एंड एस इज सेम एज बिटवीन टी एंड क्यू, मतलब जितने लोग वी एंड एस के बीच हैं उतने ही टी एंड क्यू के बीच हैं, जितने वी एंड एस के बीच उतने ही टी एंड क्यू के बीच, सेम सेम है, क्लियर बात। और आगे कहता पी प्लान्स बिफोर यू बट नॉट प्लान इन द सेम मंथ एज डब्ल्यू, पी जो है वो क्या है, यू के पहले है, ठीक है, पी यू के पहले है, बट नॉट प्लान इन द सेम मंथ एज डब्ल्यू, लेकिन पी जो है वह डब्ल्यू वाले मंथ में नहीं है, तो डब्ल्यू मंथ लिख के ऐसे कट कर दिया, क्लियर बात। अब मैं जरा सा कलर चेंज करूंगा ताकि आपको समझा पाऊं, तो देखिए जरा ध्यान से, अब आपके पास पहली इंफॉर्मेशन थी वी एक छोड़ करके आर रखना है, और आर डब्ल्यू के पड़ोस में नहीं है, कहां कहां पॉसिबल है, मैं वी इसको रख दूं तो एक छोड़ करके आर ये हो जाएगा, क्लियर। अब क्या बोलता है कि वी एंड एस के बीच जितने उतने टी एंड क्यू के बीच है, तो वी और एस के बीच कितने हो जाएंगे, दो ही लोग हैं, वी एंड एस के बीच कितने हैं, दो लोग, वी एंड एस के बीच दो हैं, तो टी एंड क्यू के बीच दो चाहिए, तो दो छोड़कर क्यू ऊपर रखने की जगह नहीं है, और दो छोड़कर क्यू नीचे आ जाएगा, आ जाएगा।
अगर क्यू नीचे आ गया तो अब क्या बोला उसने, पी यू से ऊपर है लेकिन पी और डब्ल्यू के महीने में पी नहीं है। तो पी अगर यू से ऊपर है तो देखिए यू से ऊपर ये हो गया पी और ये डब्ल्यू के महीने में नहीं है। एक और बात थी कि भी और आर दोनों ही डब्ल्यू के पड़ोस में नहीं है। तो देखिए जरा, आर यहाँ पर डब्ल्यू के पड़ोस में आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा गलत। क्लियर है, इसको बनाना ही नहीं था। ठीक, तो यहां से ये हो जाएगा वापस। अब किसको ले लेते हैं, वी एंड आर। अब वी एंड आर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वी एक छोड़ करके आर रखना था, ठीक है ना। तो कहाँ हो जाएगा, वी ये वाला हो जाएगा, वी एक छोड़ करके आर, कोई दिक्कत। अगर वी एंड आर रख दिया तो वी और आर दोनों ही डब्ल्यू के पड़ोस में नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी अगर हम ध्यान में रखते तो यहां से ये वाला वी एन आर हम कंसीडर ही नहीं करते, सीधे वी एन आर इसको लिखते। क्लियर है, वी एन आर के बीच में 1% हो गया, दोनों ही डब्ल्यू के एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पर वी एन आर कंसीडर नहीं हो सकता। अब वी एंड एस के बीच जितने हैं उतने टी एंड क्यू के बीच हैं, तो यहाँ पर देखिए वी एंड एस के बीच 1% है, टी एंड क्यू के बीच 1 होगा, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है, क्यू यहाँ भी जा सकता है। अभी दोनों ही लिख दिया, आगे चल के मिल जाएगा। आगे क्या उसने बोला है, यू के ऊपर पी रखना है लेकिन डब्ल्यू के महीने में नहीं आएगा, तो मैं पी यहाँ नहीं रख सकता हूँ। क्लियर है, पी यहाँ नहीं रख सकता हूँ, तो फिर यू तो मुझे नीचे ही रखना पड़ेगा। मैं इसको क्यू लेता हूँ तो ये यू होगा, इसको क्यू लूंगा तो ये यू हो जाएगा, तो पी तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन पी डब्ल्यू के महीने में नहीं है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी पूरे तरीके से रॉन्ग है। क्लियर है बात। अब हम आते हैं इधर, तो देखिए वी एंड आर के बीच 1% था, वी इसको रखूं एक छोड़ करके आर इसको रखूं, कि दोनों ही डब्ल्यू के पड़ोस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं रख सकता। वी को मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता हूँ क्योंकि डब्ल्यू के पड़ोस में मना किया है, तो मैं वी को यहाँ रखूंगा। क्लियर है, तो वी एक छोड़ करके ये हो जाएगा आर। बात समझ में आई। और जैसे ही वी इसको रखा तो अब ये वाली लाइन को ध्यान में रखिएगा कि वी एंड एस के बीच कितने हैं, 2 और 1 3, तो वी और एस के बीच 3 है, तो अब टी एंड क्यू के बीच भी 3 ही चाहिए, तो टी है ही है, नीचे जगह नहीं है, 2 और 1 3, यहाँ पर आ जाएगा क्यू। क्लियर बात। अब उनने क्या बोला था, पी यू के ऊपर होना चाहिए और साथ में पी डब्ल्यू के महीने में नहीं होना चाहिए, तो देखिए जरा, पी हो जाएगा यहाँ और यू हो जाएगा यहाँ, पी यू के ऊपर है और पी डब्ल्यू के महीने में भी नहीं है, और इस तरीके से पूरे के पूरे पर्सन बैठ गए और हमारी पजल अरेंज हो गई। होपफुली हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, who among the following person plans in the month which has an even number of days। इवन डेज में कौन है जो प्लान कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। कहता हूँ among the following person plans in the month which has an even number of days। इवन डेज वाला कौन है, अप्रैल। इसके अलावा कौन है, जून है। तो यहाँ पर पी और एस है दोनों, और यहाँ पर यू एन भी है। क्लियर। कलर चेंज करूंगा जरा सा, ये डार्क नहीं है। चलिए येलो ले लेता हूँ, पी एंड एस और यू भी। तो देखो जरा,
द वन हु प्लान्स 2% बिफोर टी, टी से 2% पहले, तो टी से 2% पहले कौन है, यू है, तो पहला तो सही है। ठीक, अब जब पहला सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोथ वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो पहला ही आपका ऑप्शन सही है। फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा तो मिला लेते हैं। देखिए आर तो नहीं है, टी भी नहीं है ना, आर और टी दोनों ही नहीं है। अगला क्या है, द वन हु प्लान्स 2% आफ्टर एस, एस के 2% बाद, एस के 2% बाद कौन है, डब्लू है, ये भी रॉन्ग। द वन हु प्लान्स इमीडिएटली बिफोर डब्लू, डब्लू के इमीडिएटली बिफोर क्यू है, तो ये भी रॉन्ग है ना। लेकिन ऐसी गलती, ऐसी बेवकूफी एग्जाम में मत करिएगा, मैं बार बार ये बात समझाता हूँ। ठीक है, बस एक नजर ऑप्शन में डालना, तो ऐसे भी दिखता है, ऐसा तो है नहीं कि यार पहला ही ऑप्शन बस दिखेगा, नीचे भी दिख जाता है कि यार ए और बी दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड दिया है, ऐसा करके ऑप्शन दिया है, तो फिर मिला लीजिए। नहीं दिया तो चुपचाप टिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है फोर ऑफ द फॉलोइंग। क्या सिखाया था मैंने, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिल जाए फोर ऑफ द फॉलोइंग, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए, ऑड वन आउट, डिफरेंट बताना है। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से 4 ऑप्शन सिमिलर होंगे, वन ऑप्शन विल बी डिफरेंट, एंड डिफरेंट वाला ही हमारा आंसर होगा। ओके, पहला ऑप्शन है आपका पीएस। देखिए जरा, पीएस कंटिन्यू है। अगला एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू कहाँ है, एस एक छोड़ करके डब्ल्यू है। क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू भी कंटिन्यू है, तो अब मैं इसको टिक कर सकता हूँ, है ना, एस डब्ल्यू। लेकिन इस वाले केस में हमेशा मिला के लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या करता है, महीना देखता है ना, जैसे यहाँ पर ये दोनों सेम मंथ में है, यहाँ पर एस एंड डब्ल्यू क्या है, अलग अलग महीने में है। ठीक है, क्यू डब्ल्यू सेम मंथ में है, तो एस डब्ल्यू तो ऐसे आंसर होगा ही, पर फिर भी एक बार मिला लेते हैं। अगला क्या, यूवी, देखिए यूबी सेम मंथ में और कंटिन्यू है। टी आर ये भी कंटिन्यू और सेम ही मंथ में है, तो कुल मिलाकर के एस डब्ल्यू ही अपना आंसर है। क्लियर है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन प्लान बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू के पहले कितने पर्सन हैं, कितने हैं, 3। तो देखिए पहला ऑप्शन, एज मैनी पर्सन प्लान बिफोर यू, क्या यू के पहले 3 है, नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा तो गलत ही है। एज मैनी पर्सन प्लान आफ्टर भी, क्या भी के बाद 3 लोग हैं, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और जब 4 ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, तो नो वन तो है नहीं, ये तो गलत ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, फिर भी मिला लेते हैं। एज मैनी पर्सन प्लान्स बिटवीन क्यू एंड टी, देखिए जरा, ये है हमारा टी, ये है क्यू, क्यू एंड टी बस 3 ही लोग हैं, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, होपफुली हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। 14 कहता है, वी प्लान्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट, वी किस महीने में है और डेट में है, तो 20 जून को है, 20 जून को अपना वी है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है आपको ये बताना है। पहला है, ओनली वन पर्सन प्लान बिटवीन क्यू एंड यू, क्या क्यू एंड यू के बीच एक ही पर्सन है, बिल्कुल एक ही है, 100% ये ट्रू है। लेकिन नीचे दिख रहा है ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो एक और मिलाते हैं, नो वन प्लान्स बिफोर यस, क्या यस के पहले कोई नहीं है, यस के पहले तो है, ये गलत हो गया, तो ऑल वाला हो नहीं सकता है, और कहीं पर भी ऐसा उसने दिया नहीं कि टू सही होंगे, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, try to solve everyone.
आइए सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, कहता है रवि सोल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल DEFGHIJKNL। बच्चों वाले हरकत मत किया करिए, मत पढ़ा करिए, मैं तो पढ़ देता हूँ समझाने के लिए। D to L ऐसे शॉर्ट में पढ़िए, डी से एल तक। ऑन 10, 19 और 26 है, डिफरेंट मंथ में है। मंथ का नाम जैन, फेब एंड मार्च है, सेम ईयर में है, खत्म कहानी। तो लिख लेते हैं जैन, फेब और ये हो गया अपना मार्च। यहाँ पर 3 3 है, 3 डेट है अपने पास, तो 3 3 और 3 कितने लोग हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, महीने अपने पास कितने हैं? 3 महीने है ना, और तारीख कितनी है? 3 है, 10 19 और 26। ठीक है, 3 3 3 10 19 और 26 यही है। तो 3 3 9 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? आगे क्या कहता है? बॉटल एल वाज सोल्ड ऑन एन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। अब 31 से कम होना चाहिए, तो फैब है आपका, क्योंकि मार्च में भी 31 है और जैन में भी 31 है, तो ले देकर फैब ही बचा है। तो 31 से कम फैब होगा। और साथ में उसने कहा कि एल वाज सोल्ड ऑन एन इवन नंबर डेट, तो आपके पास इवन डेट दो है, एक 10 तारीख और एक 26 तारीख है। ठीक, तो आप सबको पता है कि 10 होगा, फिर 19 होगा, फिर 26 होगा। हर एक महीने में पहले 10 तारीख आती है, फिर 19 तारीख, फिर 26 तारीख। ठीक, तो फैब में दो ऑप्शन है अपने पास, एक 10 तारीख हो सकता है और एक 26 हो सकता है। किसके लिए? एल के लिए। तो हमने एक में यहाँ पे 10 तारीख में एल लिख दिया, एक में 26 में लिख दिया एल, खत्म कहानी। आगे क्या बोलता है? ओनली 3 बॉटल्स वर सोल्ड बिटवीन एल एंड एच। एल एंड एच के बीच कितनी बॉटल हैं? 3 बॉटल। तो ऊपर तो 3 छोड़कर एच रखने की जगह ही नहीं है, तो नीचे रखेंगे इसमें 1 2 3, ये हो जाएगा एच। एल और एच के बीच में 3 हो जाएंगी। इस वाले में बात करें तो नीचे जगह नहीं है यहाँ पर, है ना, तो 1 2 3 छोड़ करके ये हो जाएगा एच। एल और एच के बीच में 3 बॉटल है। यही तो बोला था ना उनने, ओनली 3 बॉटल्स वर सोल्ड बिटवीन एल एंड एच। आगे क्या बोलता है? एज मैनी बॉटल सोल्ड बिफोर एच एज आफ्टर ई। जितनी एच के पहले उतनी ई के बाद। तो यहाँ पर एच के पहले कितने हैं देखे जरा, 3 3 6 और 1 7। एच के पहले अगर 7 हैं तो ई के बाद भी 7 ही होने चाहिए। एज मैनी बॉटल सोल्ड बिफोर एच एज आफ्टर ई। जितनी एच के पहले उतनी ई के बाद। तो एच के पहले कितनी है? 3 3 6 1 7। तो ई के बाद भी 7 चाहिए, तो 3 3 6 1 7 ई आएगा यहाँ, तो ई के बाद 7 हो जाएंगी। सेम कहानी इसमें, एच के पहले एक ही है तो ई को यहाँ रख दीजिए, तो ई के बाद भी एक ही हो जाएगी। जितनी एच के पहले उतनी ही ई के बाद। क्लियर है? जिसको तकलीफ हुआ करे वो शॉर्ट में ऐसे लिख लिया करे कि सर एच बिफोर ऐसे हो गया, उतनी ही ई आपका है, ऐसे शॉर्ट में लिखा, सेम सेम, फिर बैठाइए। ठीक, आगे क्या बोलता है? एफ वाज सोल्ड 3 बॉटल बिफोर के, वेयर नाइदर ऑफ द बॉटल्स वाज सोल्ड एट फर्स्ट नॉर एट लास्ट। मतलब इन दोनों में से कोई भी क्या है, फर्स्ट या लास्ट नहीं है। और क्या बोला था उसने? एफ वाज सोल्ड 3 बॉटल बिफोर के। एफ जो है के से 3 बॉटल बिफोर, 1 2 3, यही तो सिखाया ना मैंने कि 3 बॉटल बिफोर का मतलब बीच में दो ही होंगे। ठीक, तो एफ के से 3 बॉटल बिफोर है, लेकिन दोनों ही फर्स्ट एंड लास्ट पर नहीं है। ये दोनों ही फर्स्ट है ना, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है। तो ऐसे सुंदर मत लिखना कि FIRST LA या ST लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट लिखते बैठे तो ऐसा नहीं, शॉर्ट में लिख दिया FINLAST और ऐसे कट लगा दिया कि फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है। इस बात को दिमाग में आपको रखना है। सुंदर लिखना जरूरी नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट में लिखने की हैबिट डेवलप कीजिए। क्लियर? तो देखिए जरा ध्यान से, के दो छोड़ करके एफ रखना, तो के मैं यहाँ रख नहीं सकता हूँ। के यहाँ रखता हूं तो दो छोड़कर एफ रखने के ऊपर जगह नहीं है। के इसको लेता हूं तो दो छोड़कर ये एफ हो जाएगा। अगर के इसको लूंगा तो एफ यहाँ आएगा, जगह नहीं है, और इसको के रख नहीं सकता हूँ, जगह नहीं। तो कुल मिला के कंफर्म है कि यही के होगा, यही एफ होगा। मैं जरा सा कलर चेंज करता हूँ, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस वाले में बात करते हैं, तो देखो जरा, एच के पहले ये तो हो गया है, के दो छोड़ करके एफ रखना है, तो मैं यहाँ के रख नहीं सकता हूँ। के यहाँ रखता हूँ तो दो छोड़ करके एफ यहाँ आ जाएगा। के यहाँ रखता हूं तो दो छोड़कर एफ रखने की जगह नहीं है। के यहाँ रख दूं तो दो छोड़कर के एफ हो जाएगा, लेकिन एफ को उसने कहा था कि लास्ट में नहीं होना चाहिए, यही था ना, फर्स्ट एंड लास्ट में दोनों ही नहीं रहेंगे। तो कंफर्म है कि ये भी के नहीं होगा, तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। क्लियर है? के एंड एफ के बीच दो लोग हो गए हैं और दोनों ही फर्स्ट एंड लास्ट पर नहीं है। आगे बात करते हैं,
जे वाज सोल्ड 2 months बिफोर डी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 months बोला है। जे वाज सोल्ड 2 months बिफोर डी वेयर बोथ ऑफ द बॉटल वर सोल्ड ऑन द सेम डेट, दोनों ही सेम डेट पर होना चाहिए। तो जे वाज सोल्ड 2 months बिफोर डी है, डी से 2 महीने पहले, 2 महीने पहले मीन्स बीच में एक ही महीना होगा, तो बीच में एक महीना, और ये हो जाएगा जे। यहाँ पर लिख देना एम फॉर मंथ, पी फॉर पर्सन, एम फॉर मंथ। कभी पर्सन बोलता है कभी मंथ बोलता है, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मंथ को ध्यान में रखना है। ठीक, और उसने क्या बोला था, दोनों की सेम डेट रहेगी, इनकी डेट क्या है, सेम है, सेम डेट, यही तो बोला था ना उन्होंने कि जे वाज सोल्ड 2 months बिफोर डी वेयर बोथ द बॉटल वर सोल्ड ऑन द सेम डेट। क्लियर है। और आगे एक और लाइन थी, मोर देन 2 बॉटल वर सोल्ड बिटवीन के एंड आई के बीच 2 से ज्यादा हैं, तो ऐसे लिख दिया ग्रेटर देन 2 और आई, खत्म, के एंड आई के बीच 2 से ज्यादा है। अब देखते हैं जरा ध्यान से, तो यहाँ पर डी एक छोड़ करके जे रखना, लेकिन महीना एक होना चाहिए, तो जनवरी के बाद फरवरी तो लास्ट है, मतलब कंटिन्यू है, पॉसिबल ही नहीं है। एक महीने का डिफरेंस कहाँ है, जैन और मार्च, यहीं पर है। बात समझ में आ रही है। तो डी हमारा यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जे होगा यहीं इस वाले में। ठीक, अब उसने कहा था कि के एंड आई के बीच 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो मैं अगर यहाँ रखता हूँ आई को तो 2 ही हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं डी को यहाँ रख देता हूँ तो के आई को यहाँ रखता हूँ तो भी 2 ही हो रहे हैं, और यहाँ आई आएगा तो और कम हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। क्लियर है। इस वाले में बात करते हैं। ठीक है, सेम डेट पर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और थी, जे और डी दोनों ही सेम डेट पर होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक, तो देखो जरा, यहाँ पर अपना आ जाएगा क्या, डी, और यहाँ पर आ जाएगा जे, तो दोनों सेम डेट में है। देखिए जरा एक बार, जी एंड डी सेम डेट में है, ये 26 तारीख कहलाएगी, जनवरी की 26, और ये मार्च की 26, और यहाँ पर देखिए 1 मंथ का गैप भी है, जनवरी के बाद फरवरी का गैप, दिन मार्च हो गया। ठीक, आगे क्या बोला था उनने, के एंड आई के बीच 2 से ज्यादा लोग हैं, तो एक है ही है, अपना आई कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं रखूंगा, यहाँ रखूंगा तो एक ही बचेगा, तो यहाँ पर आई को रखिए, के एंड आई के बीच 2 से ज्यादा हो जाएंगे। अब एक ही प्लेस खाली है, अब नाम पढ़िए, जो भी बचा हो रख दीजिए। क्या बच गया है, डी हो गया है, ई हो गया, एफ हो गया है, जी बचा है ना, तो जी को यहाँ रख देते हैं। क्लियर है, यहाँ हो जाएगा जी। क्लियर, होपफुली हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता विच ऑफ दी फॉलोइंग, विच ऑफ दी फॉलोइंग बॉटल वाज सोल्ड ऑन 26 मार्च। देखिए ध्यान से, ये है 26 और ये है मार्च महीना, कौन है भाई, डी, तो डी डायरेक्टली दिया है क्या, नहीं, आई तो है नहीं। द बॉटल विच वाज सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर ई, ई के तुरंत बाद, देखो जरा, तो ई के तुरंत बाद ही है क्या, मार्च में के है, फिर ई है, फिर डी है, तो ई के तुरंत बाद ही तो है ना डी, तो यही वाला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, अब यहाँ पे बोथ का ऑप्शन है ही नहीं, तो आगे मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉटल्स वर सोल्ड बिटवीन ई एंड जे। देखिए जरा, ये ई है, ये है जे, तो देखो यहाँ पर उनने क्या रखा है, हर एक महीने की तारीख है, जनवरी की 10, 19, फिर 26, फिर फरवरी की 10, 19, 26, फिर मार्च की 10, 19, 26, तो जे के बाद 1, 2, 3 और ये 4, जे एंड ई के बीच कितने हैं, 4, 4। तो पहला ऑप्शन क्या है, एज मेनी बॉटल सोल्ड बिफोर एफ, क्या एफ के पहले 4 है, नहीं, 3 ही है, तो गलत, 2 भी गलत। एज मैनी बॉटल सोल्ड आफ्टर जी, क्या जी के बाद 4 हैं, बिल्कुल है, 1, 2, 3, 4, जी के बाद 4 ही है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग, क्या बताना है, डिफरेंट। ठीक है, आई के जे डी एल, आई के जे डी एल, देखें जरा, यहाँ पर अब अगर हम तारीख की बात करें तो तारीख जो 26 और 10 ही है। मंथ की बात करें तो आई जे यहाँ पर जनवरी में है, के डी मार्च में है, एल फरवरी में है, तो यही डिफरेंट होगा, एल अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। कभी डेट लेता है, कभी मंथ लेता है, मैं आपको समझा चुका हूँ ये बात कई बार।
अगला है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान दीजिएगा नॉट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। पहला है ओनली 2 बॉटल वर सोल्ड बिफोर जे, क्या जे के पहले केवल 2 ही हैं? बिल्कुल, ये तो सही है, लेकिन हमें नॉट ट्रू वाला चाहिए। ओनली 3 बॉटल वर सोल्ड आफ्टर एल, एल के बाद केवल 3 ही है, तो एल के बाद देखिए 3 ही है, ये भी ट्रू है, हमें फॉल्स चाहिए था। अगला है मोर देन 4 बॉटल वर सोल्ड बिटवीन एच एंड के, एच एंड के बीच 4 से ज्यादा है क्या? एच एंड के बीच देखिए 1 2 3 4, 4 ही है, लेकिन उसने कहा था मोर देन 4, तो यही रॉन्ग है। अगला है ना, यहाँ पर लिखा है बी एंड सी क्या है? नॉट ट्रू, तो बी तो ट्रू था, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब सी ही ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, बॉटल के वाज सोल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड मंथ, ये के है अपना 10 तारीख को मार्च महीने में, 10th ऑफ मार्च। क्लियर? होपफुली हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर।